हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्वांचल क्षेत्र कुमाऊं अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र के अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर देवताओं की महानगरी जागेश्वर स्थित है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 1870 मीटर है। देवदारू के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित करती है। इनमें से एक देवदारू तो 62.80 मीटर लंबा और 11.8 मीटर व्यास का है। यहाँ 120 से 125 मंदिर हैं। इनमें से 4 या 5 प्रमुख मंदिरों में ही विधिवत पूजा अर्चना होती है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश द्वारका बने शब्द यही स्थान से इंगित होता है। कुछ समय पूर्व नागेश लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग को लेकर कुछ मतभेद थे। कुछ लोग हैदराबाद के निकट ओड़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को तो कुछ लोग इसे गुजरात में मानते हैं, लेकिन देवदारू जैसे वृक्ष का वहां होना संभव ही नहीं है, तो देवदारू का जंगल वहां कैसे हो सकता है। इसी तथ्य की पुष्टि कुछ अन्य प्रमाणों से मिली है, जो इस प्रकार हैं। गुजरात राज्य के गोमती द्वारिका से 20 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर दिशा में शिवलिंग से संबंधित शिव पुराण की एक कथा प्रचलित है। यहाँ पर एक सुप्रिय नामक शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। एक बार उसे दारूक नामक एक राक्षस ने पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। ब्राह्मण ने बंदी गृह में एक शिवलिंग स्थापित कर लिया और विधिवत उसकी पूजा अर्चना करने लगा। जब दारूक नामक राक्षस को यह पता चला तो वह ब्राह्मण की हत्या करने के लिए दौड़ा। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान शिव उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए और दारूक को अपने पशुपात अस्त्र से संहार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वह सुप्रिय नामक ब्राह्मण जिस शिवलिंग की पूजा किया करता था वही नागेश्वर शिवलिंग था। एक और मान्यता के अनुसार प्रसाद मंडनम नामक प्राचीन ग्रंथ में इस स्थान के संबंध में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। हिमाद्रे उत्तरे पार्श्वे देवदारू वनम परम पवनम शंकर स्थानम तत्र सर्वे शिवार्चितः। अर्थात हिमालय की उत्तर की ओर स्थित देवदारू के वन में यह पवित्र स्थान है। नागेश ज्योतिर्लिंग के लिए हिमालय का होना अति आवश्यक है। नागेश को हिमालय में ही कहीं स्थित होना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम भारत में इसका होना संभव नहीं है। हिमालय पर्वत को शिव का विचरण स्थल माना जाता है। उनका निवास कैलाश पर ही है। इसी कारण शिवालय की उपत्यकाओं को शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जीर्णोद्धार अर्थात पुनरुद्धार महाराज विक्रमादित्य ने किया था। उनके बाद अर्ध जगत गुरु शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा की। उनके बाद नियुक्त भट्ट ब्राह्मणों के परिवार के सदस्य ही आज भी इन मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। इस स्थान का इतिहास कितना पुराना है यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके ऐतिहासिक आलेख प्रारंभ से प्राप्त नहीं हैं। लेकिन कुछ प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती के दाह से दुखी भगवान शिव यज्ञ की भस्म को सारे शरीर पर मलकर शिव जी ने जहांकार सैम अर्थात दारूक वन के घने वनों में हजारों वर्ष तपस्या की। इन्हीं वनों में वशिष्ठ आदि सप्तऋषि अपनी पत्नियों के साथ तप कर रहे थे। सती से उद्वेलित नील लोहित शिव कभी दिगंबर अवस्था में नाचने लगते थे तो कभी मस्त होकर घूमने लगते थे। इस तरह का इतिहास भी प्रचलित है। दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।